स्टूडेंट लेक्चर नंबर 6 क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये कौन सा टेक्निक है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आज का हमारा ये टॉपिक है। Spectrophotometer, it is a technique that is used to measure the changes in percentage of light after passing through colored compound. Student, color compound let's suppose मैंने ले लिया है लैब में। अब इस कलर्ड कंपाउंड से मैं लाइट पास करूं और वो लाइट पास करके उसके उस तरफ यानी उसके बेक पे जहां जिसको डिटेक्टर कहा जाता है वहां पर मालूम हो जाए कि कौन से रेज पास हो गए और कौन से रेज जो हैं लाइट वेव्स वो ऑब्जर्व हो गए, तो दिस टेक्निक इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, हम ये क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये टेक्निक सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? ये टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल किया था आर्नल्ड बेकमैन ने 1940 में। रीजन ऑफ यूजिंग क्या है? रीजन ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक इज दैट टू नो हाउ मच लाइट इज ऑब्जर्व बाय द कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल और टिश्यू। जो भी कंपाउंड है या टिश्यू है, लेट सपोज मीजोफिल एक टिश्यू है, ठीक है। उस मीजोफिल टिश्यू में प्लांट टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने तो सिर्फ ये सुना है कि क्लोरोफिल प्लांट कंटेन क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन कलर एंड ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर इट अट्रैक्ट द सनलाइट एंड डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप इस स्टेज पे पढ़ेंगे कि देयर आर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देयर आर स्टिल अदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, तो एंड कैरोटीनाइड। तो कैरोटीनाइड भी है, क्लोरोफिल भी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्लोरोफिल ऑब्जर्व द सनलाइट, ठीक है, लेकिन सनलाइट जो हमारे पास होता है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, तो विजिबल लाइट का रेंज जो है ये 380 राउंड अबाउट 380 या 400 से शुरू हो जाता है अप टू 700 तक, ठीक है। ये इसका रेंज है जिसको विजिबल लाइट कहा जाता है। तो इनविजिबल लाइट में लाइट को हम वेवलेंथ से शो करते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी ये किस रेंज के लाइट जो है, किस रेंज का लाइट जो है ये जज़ब करते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए, ताकि पता चल जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो विजिबल लाइट हैं, जो अभी आपको वीडियो में जो लाइट नजर आ रही है या आपके रूम में जो लाइट है, दिस लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब कौन सा लाइट जो है, कौन सा लाइट मोस्ट फेवरेबल है टू इनिशिएट द क्लोरोफिल एक्टिविटी, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो टेक्निक जिसमें हम किस कंपाउंड को या किसी मिक्सचर को मैं ले लूं और उससे बीम ऑफ लाइट पास करूं, वो बीम ऑफ लाइट पास करने के बाद दूसरी तरफ पर जो रेज बच जाते हैं, जो डिटेक्टर पर पड़ जाते हैं, तो उससे मैं ये मालूम कर सकता हूं कि जो मैंने मिक्सचर या कंपाउंड लिया था इसने कौन कौन से रेज जो हैं वो जज़ब कर लिए और कौन से रेज जो हैं छोड़ दिए। तो दिस टेक्निक इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू कलर और क्लोरोफिल बी जो है ये रेड लाइट। ये किस रेंज को शो करता है, को ज्यादातर जज़ब करता है 330 से लेकर या 40 से लेकर अप टू 400, ठीक है, वेवलेंथ के। जबकि ये जो है ये तकरीबन 500 से लेकर 580 तक, ठीक है। Remember students, in biology the numerical values show only range. तो अब ये कैसे मालूम किया? तो ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। Now the instrument that is used to conduct the spectrophotometry is known as
spectrophotometer. So use of spectrophotometer is that to know the range of absorption, किस रेंज की ऑब्जर्वेशन कर रही है जो मेरा सैंपल है, उस सैंपल के अंदर जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का मैं रेंज मालूम कर लूं, उसका वेवलेंथ मालूम कर लूं, इसके लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। सेकंड क्या है, टू मॉनिटर द कलर एक्यूरेसी, कलर की एक्यूरेसी का भी पता चल जाए। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है फैक्ट्रियों में, जो मल्टीनेशनल फैब्रिक्स होते हैं उनमें ये कलर एक्यूरेसी जब रंग दिया जाता है तो उसमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि कलर की एक्यूरेसी कैसी है, उसमें ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पर यह है कि यूज इन द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कलर, ताकि कलर की मेजरमेंट भी हो सके। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाए कि कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, पहला है इसमें कि आप किसी भी सैंपल या मिक्सचर पर लाइट पास करते हैं। तो जब लाइट पास करते हैं तो दिस इज नोन एज, जहां से आप लाइट पास कर रहे हैं दिस इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट में जाहिरी बात है कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो लाइट को एमिट कर रहा है, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जहां से लाइट निकल रही है। अब ये लाइट जो निकल रही है ये लाइट कौन सा है, ये लाइट जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है ये टंगस्टन हेलोजन लैंप होता है, ठीक है। ये लाइट जो पास हो रहा है ये आमतौर पर विजिबल लाइट होता है, जो आमतौर पर जिसमें जो हमें नजर आ रहा है। ये आगे है स्लिट, ये स्लिट से पास होता है। स्लिट इज अ नैरो पैसेज वे, एक थिन ग्लास होता है जिसमें नैरो पैसेज वे हो। ये आगे जाकर ये जो लाइट है ये प्रिज्म, प्रिज्म भी आप जानते हैं, तो प्रिज्म पर जो लाइट पड़ जाती है तो इट इज स्कैटर्ड इनटू द डिफरेंट कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट देयर सेकंड स्लिट, इससे भी आगे पास होकर यहां पर मैंने सैंपल रखा हुआ है जिसके अंदर कंपोनेंट है और मैं हर एक कंपोनेंट का वेवलेंथ देखना चाहता हूं कि ये किस वेवलेंथ के लिए, किस वेवलेंथ के किस रेंज के वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे ऑब्जर्व इसने कर लिया, आगे इससे जो रेज पास हो गए वो है आगे डिटेक्टर पर पड़ जाते हैं। डिटेक्टर पर पढ़कर उससे फिर ये मजीद कनेक्ट होता है एम्पलीफायर के साथ। तो यहां से मैं मालूम कर सकता हूं कि कौन से रेज जो है ये जज़ब कर लेते हैं वेवलेंथ और किस रेंज के, और बकाया जो है ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में ये कहते हैं कि ये इस रेंज की करते हैं वेवलेंथ के और ये इस रेंज के ऑब्जर्प्शन या डिफ्लेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट ये है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब ये किस बेस पर ये करते हैं स्टूडेंट, ये किस बेस पे करते हैं? एक लॉ है कि बीर लैम्बर्ट लॉ, बीर लैम्बर्ट लॉ है। बीर लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल is directly proportional to the absorption of solution. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल, किसी भी मिक्सचर या किसी भी सैंपल में जितनी कंसंट्रेशन होगी किसी भी केमिकल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के, लाइट के या फोटॉन के जज्ब होने का। ठीक है, जो मैंने सैंपल लिया हुआ है इसके अंदर जितने ज्यादा कंपोनेंट होंगे उतनी ज्यादा ऑब्जर्प्शन होगी। दिस इज नोन एज बीर लैम्बर्ट लॉ। तो इस लॉ के मुताबिक जो है ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री काम करता है। तो ये है ये टेक्निक। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन किसको कहते हैं? इज द नेम इंडिकेट माइक्रो मीन स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड डाइसेक्शन मीन टू कट इनटू पीसेस, और या इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो मैनिपुलेशन। मीन इफ द मैनिपुलेशन वर्क टेक प्लेस एट माइक्रो लेवल, दिस इज नोन एज माइक्रो डाइसेक्शन। ये टेक्निक है क्या, इसकी जरूरत क्यों आती है, बायोलॉजी में हम किन मौके पर ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझें।
ये हम उस वक्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मसल टिश्यू लिया या मैंने इपिथेलियल टिश्यू लिया, ठीक है, या मैंने कोई कार्सिनोमा सेल मैंने ले लिए, लेकिन ये एक जगह पर इकट्ठे हैं, टिश्यू फॉर्म में हैं, एपिथेलियल सेल मैंने ले लिए या एंडोथेलियल सेल मैंने ले लिया, लीवर सेल मैंने ले लिया। तो टिश्यू मैंने ले लिए, अब एंड टिश्यू से मैंने सेल को जुदा करना है। अब इस सेल को जुदा करना, दिस इज नोन एज माइक्रो डायसेक्शन, ठीक है। माइक्रो लेवल पर डायसेक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल तो आंखों से नजर नहीं आता। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं दे आर लिटिल बिट लार्जर बिगर देन प्रोकैरियोटिक, तो वो तकरीबन 2 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर रेंज के होते हैं एवरेज। तो इस रेंज के सेल जो है वो नजर नहीं आते, या अगर 2 सेल हो मैंने इसको जुदा करना है तो ये जुदा कैसे होंगे, तो इसके लिए फिर हम माइक्रो डायसेक्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल में कर रहा हूं या कोई क्रोमोसोम कर रहा हूं या जीन कर रहा हूं, तो दिस इज नोन एज माइक्रो डायसेक्शन। अब इसकी किस्में हैं, वो किस्में कौन कौन सी हैं? अगर मैं कर रहा हूं क्रोमोसोम की माइक्रो डायसेक्शन, किस तरह क्रोमोसोम, वी हैव 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम। अब टोटल 46 क्रोमोसोम जो हैं, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में आपको बताता चलूं कि इसमें ये डीएनए मौजूद होते हैं। अब इसका मैंने कोई सेगमेंट ये लेना है, ठीक है, या मैंने इसका कोई क्रोमेटिड जो है वो मैंने इसके काटना है। सो द टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ सेक्शन फ्रॉम द क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन। रिमेंबर स्टूडेंट, इट विल बी डन विद अ ग्लास नीडल, जिस तरह आमतौर पर हम आंखों से करते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के जरिए इसको करेंगे तो इसके लिए भी स्पेशल नीडल इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पर है लेजर माइक्रो डायसेक्शन। ये वो टेक्निक है माइक्रो डायसेक्शन का कि इसमें हम लेजर इस्तेमाल करते हैं, कटिंग के तौर पर हम लेजर इस्तेमाल करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप टू डायसेक्ट द सेलेक्टेड सेल। कोई स्पेशल सेल है, ठीक है, कार्सिनोमा सेल है, कोई ऐसा सेल है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई ट्यूमर है, मैं वो टिश्यू से ले रहा हूं, सेलेक्टेड टिश्यू है, और सेलेक्टेड टिश्यू से मैं कोई सेलेक्टेड सेल निकाल रहा हूं, तो और उसको मैं काटूंगा लेजर थेरापी करके, लेजर इस्तेमाल करके अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस इज नोन एज लेजर माइक्रो डायसेक्शन या लेजर माइक्रो मैनिपुलेशन। थर्ड नंबर पर है लेजर कैप्चर डायसेक्शन। लेजर कैप्चर डायसेक्शन ये है कि इस मेथड में भी लेजर इस्तेमाल होता है एज अ कटिंग मटेरियल, कटिंग एजेंट माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन होता क्या है, इसमें सेल को इस्तेमाल किया जाता है टू एडहेयर विद द फिल्म, ठीक है, फिल्म के साथ इसको अटैच किया जाता है ताकि इसको मजीद ऑब्जर्वेशन के लिए, मजीद एग्जामिनेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। सो दिस इज नोन एज माइक्रो डायसेक्शन। अब उम्मीद है आप इसको भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री क्या है? माइक्रो मीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स that cannot be seen with naked eyes, and metry mean the phenomena of measurement. So it is the measurement of microscopic object dimension under microscope. मैंने बताया इससे पहले कि सेल का जो साइज है वो 2 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर एवरेज जो सेल यूकैरियोटिक सेल होता है ये इसका साइज है। तो ये तो आंखों से नजर नहीं आता, ठीक है। अब इनको मैं क्या कर रहा हूं, सेल के साइज को मैं मालूम कर रहा हूं, या सेल का जो सेल वाल है, या सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उसको उसकी मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। तो दिस इज नोन एज माइक्रोमेट्री। ये फिनोमेना, ये टेक्निक है, ठीक है। अब इसके लिए जो मैं स्केल इस्तेमाल करूंगा, जिस तरह एक है मेजरमेंट एज अ प्रोसेस, लेकिन मेजरमेंट में जो आप इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज करते हैं वो रूलर होता है, जिसको आमतौर पर आप फुट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह माइक्रोमेट्री के फिनोमेना में हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, मीटर मीन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। जाहिर बात है, लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेल वाल, ठीक है।
अब सेल वॉल का 3 लेयर होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमेला। तो अब मिडल लेमेला है या जो सेकेंडरी वॉल है, इसके साइज जो है 2 से लेकर 3 माइक्रोमीटर का होता है। तो अब ये जो थिकनेस है ये हमने कहां से मालूम की? हम जो डायमेंशन, यहां हमारा मतलब जो डायमेंशन से है ना, वो थिकनेस हो सकता है, वो लेंथ हो सकता है किसी भी चीज का, या डेप्थ हो सकता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के अंदर जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसकी डेप्थ कितनी है? ठीक है, तो सेल जो है वो ऑब्लिक शेप का सेल होता है। अब इसकी डायमेंशन कितनी है, इसके डायमीटर कितना है, तो ये सारा मालूम करना, इसके लिए मेजरमेंट एक फिनोमेना है, दिस इज नोन एज माइक्रोमेट्री। और इसके लिए आप जो स्केल इस्तेमाल करते हैं, दिस इज नोन एज माइक्रोमीटर। अब 2 तरह के माइक्रोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, एक को कहते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, दूसरे को कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ये है कि ये वो माइक्रोमीटर है, इस तरह कोई ग्लास, छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप छोटा सा पिटरी डिश, आप पिटरी डिश को बहुत छोटा कर ले, ठीक है, छोटा सा पिटरी डिश हो और इतने साइज का हो कि हम माइक्रोस्कोप का जो आई पीस लेंस होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए आप स्टार्ट के सेकंड लेक्चर को देख ले। माइक्रोस्कोप में 2 तरह के लेंसेज होते हैं, एक को कहते हैं आई पीस लेंस, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जहां पर आप आंख रखते हैं, दिस इज नोन एज आई पीस लेंस। तो आई पीस लेंस जो है, इस पर ढकने के तौर पर फिट होने वाला जो माइक्रोमीटर है, दिस इज नोन एज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है, ये आई पीस पर फिट होता है और उस पर फ्लास्क की तरह, ढकने की तरह फिट होता है और फिट होता है। तो जब हम उसके जरिए देखते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट हो तो मेरी नजर उससे पास होगी। अब फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये है कि इस ट्रांसपेरेंट माइक्रोमीटर के ऊपर क्या हुआ है, स्केल हो चुकी है, या इस पर प्रिंटेड स्केल है, जो 0 से लेकर 100 तक इस पर स्केल है। 0 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इस पर स्केल होते हैं। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप के जरिए ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आई पीस के साथ अटैच करके देखते हैं, तो आपको जो पिक्चर नजर आ रहा है किसी भी सेल का, टिश्यू का, ऑर्गेनेली का, तो आप वो उसका साइज भी, क्योंकि फिगर आपको नजर आ रहे हैं 0 से लेकर, ठीक है, तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ल नजर आ रहा है या न्यूक्लियस मुझे नजर आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस को मैं देख रहा हूं और साथ ही मेरे आंखों में वो कैलिबर भी नजर आ रहा है, जो स्केल है, तो मैं उसके जरिए नोट कर सकता हूं कि ये इतने साइज का है। दूसरा जो माइक्रोमीटर है, दिस इज नोन एज स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर वो माइक्रोमीटर हैं जो हम रखते हैं स्टेज पर। तो स्टेज इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। जो ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके ऊपर रखा जाता है, दिस इज नोन एज स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये उस पर रखा जाता है, इस पर भी अपने खास जो है वो प्रिंटेड स्केल होते हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना एक फार्मूला है, वो हमारा एरिया है नहीं, अपना एक फार्मूला है। तो एक खास मेथड के जरिए हम इसको किसी भी ऑर्गेनेली का फिर हम साइज मालूम कर सकते हैं, या ऑर्गेनेली के अंदर जो है हम फिर मालूम कर सकते हैं। लेट सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लेट सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनर फोल्डेड होता है। ठीक है, अब ये इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, अंदर इसके अंदर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। अब ये किसने बताया? इसके दरमियान जो स्पेस आपको नजर आ रहा है ये भी है। तो इसका रेंज मालूम करना, इसका सरफेस मालूम करना, आउटर, ये सारी चीजें हम स्टेज माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दोनों को इस्तेमाल करके हम थिकनेस, लेंथ एंड डेप्थ वी कैन फाइंड ऑल दीज पैरामीटर्स ऑफ अ सेल। तो इस प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप सबसे पहले जरूरी है, वो चाहिए। दूसरी जो चीज है, स्लाइड आपको चाहिए। जो स्लाइड जो है, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल आपने लिया हुआ होगा जो स्लाइड पर मौजूद होगा।
ठीक है। वहां पर लेजर कैप्शन डायसेक्शन में हमने पढ़ा कि आप सेल को कट कर ले और सेल को कट करने के बाद उस पर फिल्म पर लगा ले और फिल्म पर लगाने के बाद आप इसको मजीद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये स्लाइड हमारी दूसरी ज़रूरत है। तीसरी हमारी ज़रूरत जो है वो माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये दोनों। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि मुझे अंदर की सेल की जितनी भी एनाटॉमी है, ठीक है, सेल की एनाटॉमी मुझे वाज़ह तौर पर नज़र आ जाएगी, मैं इसको समझ जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपको मालूम, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है गाल्जी बॉडीज। तो गाल्जी बॉडीज जो हैं ये इस शेप के होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। तो इस सिस्टर्नी में आपको नजर आ रहा है, अगर कैमरा जूम कर रहा है तो इसको देख ले, हर एक सिस्टर्नी के दरमियान स्पेस है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो स्पेस है ये तक मालूम किया जा सकता है। इसके अंदर स्पेस कितना है? ये 20 से लेकर 30 नैनोमीटर का स्पेस है बिटवीन द टू सिस्टर्नी। अब यह दिस इज डन बाय द माइक्रोमीटर एंड द फिनोमेना ऑफ मेजरमेंट ऑफ बाय माइक्रोमीटर या दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रोमेट्री। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर राब्ते कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।